अगर आप लाइफ में एवरेज रहना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन के साथ जीना चाहते हो और सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो अभी यहीं स्किप कर दो। लेकिन अगर आप एक ऐसी रियलिटी चाहते हो जिसमें आपका फोकस ईगल जैसा हो, डिसिप्लिन एक मशीन की तरह हो और आप अपनी लाइफ का 100% कंट्रोल ले लो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सीक्रेटली यूज करते हैं। सोच के देखो, सुबह उठते ही बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी यूजलेस स्क्रॉल के सिर्फ एक मिशन के साथ दिन की शुरुआत करना। कोई बहाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ प्योर फोकस। लेकिन एक बात समझ लो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, पर जब एक्शन लेने का टाइम आता है 99% लोग गिव अप कर देते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से हो तो अभी वीडियो बंद कर दो। लेकिन अगर आप एक हाई अचीवर माइंडसेट रखना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ का गेम लेवल अप करना चाहते हो, तो मैं आपको मोंक मोड का सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी बकवास के। चलिए शुरू करते हैं। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही चीजें चल रही है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। कोई बेवजह की आवाज नहीं, कोई नोटिफिकेशन की बीप नहीं, कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं तो तुम्हारी जिंदगी का हर पल चुरा रहा हो। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? फोन पर। सबसे पहला काम क्या होता है? इंस्टाग्राम खोलना, फेसबुक चेक करना, और फिर दिन खत्म होते होते पता चलता है कि जितना काम करना था उतना कुछ किया ही नहीं। अब सोचो, अगर यही बकवास चीजें चलती रही तो एक साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे? शायद वहीं जहाँ आज हो। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा डर है, रुके रहना। आपने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो सुना ही होगा कि वो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों? उन्हें तो इंस्टा पर पोस्ट करने के करोड़ रुपए भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फोन से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया और फोन के नुकसान का पता है। उन्हें पता है कि यह सब चीजें हमारी लाइफ पर कितना गंदा इम्पैक्ट डालती है। तो मोंक मोड में जाने का पहला स्टेप डिजिटल डिटॉक्स, मतलब हर डिस्ट्रैक्शन को हटाना। सोशल मीडिया बंद कर दो, बेकार के नोटिफिकेशन म्यूट कर दो, बिना सोचे समझे कंटेंट कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि कंटेंट कंज्यूम करना आपको पैसा कमा के नहीं देगा। तो कंज्यूम करने की जगह क्रिएट करो। फोन सिर्फ एक टूल होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी का मालिक नहीं। फोन हमारे लिए है, हम फोन के लिए नहीं। सुबह उठो, सबसे पहले अपने गोल पर फोकस करो, स्क्रीन पर नहीं। बढ़िया जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी का मालिक बनो, डिस्ट्रैक्शन को अपना कंट्रोल मत दो। अब जब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो चुके हैं तो अगला स्टेप है डीप फोकस के साथ काम करना। यही वो चीज है जो एवरेज लोगों और हाई अचीवर्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि क्वालिटी लाइफ जीना है। जो भी काम कर रहे हो उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, और ये सब होगा फोकस डीप वर्क से। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में महान नहीं बन जाता है। इलोन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोग फोकस डीप वर्क करते हैं, एक ही टाइम पर एक ही काम करते हैं, मल्टीटास्किंग का झमेला नहीं करते हैं कि ये काम भी कर लूं वो भी कर लूं। इससे सिर्फ आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली गिर जाएगी। लोग कहते हैं टाइम ब्लॉक्स बनाओ, हर दिन 3-4 घंटे का एक फिक्स्ड ब्लॉक रखो, इसमें सिर्फ काम हो, कोई बकवास नहीं। देखो, जब तक आपके अंदर से नहीं आता कि काम करना है तब तक आप 1000 स्केड्यूल बना लो, कुछ वर्क नहीं करने वाला। आप प्रॉपर एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ कम से कम डिस्टर्बेंस हो, वो फिर कोई सी भी हो। जैसे मैं छत पर एक छोटे से रूम में बैठकर कंटेंट क्रिएशन का काम करता हूँ, कोई नहीं आता, वहाँ सिर्फ आप होते हो और आपका काम। और जब काम शुरू करते हो फिर आप टाइम नहीं देखते, आप तब तक लगे रहते हो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। कभी कभी काम करते टाइम हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं, तो अपने मन को कहो कि रुक जा भाई, वापस आ काम पर। लिटरली 1-2 बार करोगे तो मन भी भटकने कम लगेगा। इस टेक्निक को फॉलो करो, जिससे तुम्हारे काम करने की स्पीड, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाने और फोकस बढ़ाने से मोंक मोड एक्टिवेट हो जाएगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। मोंक मोड का असली इंजन है एक्सट्रीम डिसिप्लिन। सोचो, एक तलवार को तेज बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, जोर से पीटा जाता है, तब जाकर उसका एक बार डेडली बनता है। आपकी माइंडसेट भी तभी डेडली बनेगी जब आप खुद को हर दिन डिसिप्लिन के आग में डालोगे। मोंक मोड सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक लड़ाई है आपकी पुरानी आदतों के खिलाफ। अब सवाल आता है कि कैसे बनाए एक्सट्रीम डिसिप्लिन। सुबह अपने दिन का प्लान बनाओ, क्या काम करना है लिखो उसको एक कागज पर, और जैसे जैसे काम होते जाए उस काम के आगे क्रॉस कर दो, इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। दूसरा, कुछ लोग ऐसे मरे मरे से जीते हैं, वो दुनिया में क्यों हैं, क्या करने आए हैं, कुछ पता नहीं, उनकी बॉडी भी वीक होती है। इसके लिए तुम्हें वर्कआउट करना होगा। जब एक और रेपिटेशन ना लगे तभी अपने दिमाग को बोलो चुप रहे, और एक रेपिटेशन मारो, जिससे तुम अपने दिमाग को जीतना शुरू कर दोगे, क्योंकि दिमाग ही तो है जो काम करने नहीं देता, आपको लिमिट करता है। आज मन नहीं है, आज
टच नहीं करते हैं, जब तक दिमाग पर काबू नहीं होगा आप डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाओगे। तो वर्कआउट और एक्सरसाइज करना शुरू करो, यही आपको आपके दिमाग का मास्टर बनाएंगे। तीसरा, हार्ड रूटीन इक्वल टू इजी लाइफ। रेंडमली जीना बंद करो, एक स्ट्रिक्ट सिस्टम फॉलो करो। हर दिन एक मिशन की तरह होना चाहिए। सेम टाइम पर उठो, सेम टाइम पर काम करो और बिना किसी बहाने के अपने गोल्स चेस करो। जब तक उस काम को करेंगे नहीं तब तक उस काम को छोड़ेंगे नहीं। इस एटीट्यूड के साथ जियो। आपकी लाइफ का लेवल सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करती है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप आपके दिमाग में सिर्फ एंटरटेनमेंट और रैंडम गॉसिप ही भर रहे हो, आपकी रियलिटी भी 100% ऑर्डिनरी ही होगी। इसलिए ग्रोथ ओरिएंटेड नॉलेज कंज्यूम करो, जिससे आपका माइंडसेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब में एक ही चीज कॉमन मिलेगी कि ये हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि रीडिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो हमारी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और सक्सेस लेवल को नेक्स्ट डायमेंशन तक ले जा सकती है। जिस तरह जिम जाकर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसी तरह बुक्स पढ़कर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स ग्रोथ ओरिएंटेड बुक्स, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जैसे माइंडसेट, बिजनेस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, जो भी आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए उसे पढ़ो। कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही बिजी होते हैं, तो उनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो वो लोग ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुन सकते हैं और इंग्लिश में सुने, ताकि आप साथ में इंग्लिश भी सीख जाएंगे। और बुक्स, पॉडकास्ट से जो भी आप सीखें उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप सिर्फ वही सोच रहे हो जो दुनिया सोचती है, तो आप वही बनोगे जो दुनिया बन रही है, एवरेज। लेकिन अगर आप ग्रेट माइंड्स की थिंकिंग को अपनी थिंकिंग में एब्जॉर्ब करोगे, तो आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे। लोग आपको हमेशा कहेंगे सोशल रहो, लोगों के बीच रहो, हर वक्त बिजी रहो, लेकिन जो सच में मोंक मोड एक्टिवेट करते हैं वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ तब होती है जब आप अकेलेपन को एम्ब्रेस करते हो। लाइफ में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तभी आता है जब आप डीप थिंकिंग करते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर अपनी लाइफ के नेक्स्ट मूव पर फोकस करते हो। ग्रेट माइंड्स जैसे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, निकोला टेस्ला, बुद्धा, ये सभी अपनी लाइफ के एक पॉइंट पर आइसोलेशन में गए और वहाँ उन्हें क्लैरिटी मिली। इन शॉर्ट, अकेले रहना सीखो, तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा, आपकी अच्छाई बुराई सबका आपको अंदाजा हो जाएगा। अकेले रहने का मतलब डिप्रेस्ड होना नहीं है, अकेले रहने का मतलब है मैं अकेला काफी हूँ, अपनी जिंदगी की महाभारत को अकेले ही लड़ूंगा और मजे से अपनी जिंदगी जीऊंगा। जहाँ आपने ये एटीट्यूड रख लिया, आप जिंदगी में फाड़ रहे होंगे। हर किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, उनसे मिलो जो आपको मेंटली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बाकी जो आपकी ग्रोथ से जलते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उनको दूर से ही राम राम करो। हर दिन कुछ टाइम सिर्फ खुद के साथ बिताओ, मेडिटेट करो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो और मैं गारंटी देता हूँ कि ये टाइम जो आप अपने साथ बिताओगे वो आपकी लाइफ का सबसे मजेदार और प्रीशियस टाइम होगा। जब आप दुनिया की भीड़ से निकलकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीख जाओगे, तब आपकी क्लैरिटी, फोकस और ग्रोथ का लेवल दुनिया से अलग होगा। अगर आप बिना किसी डायरेक्शन के जी रहे हो तो आप एक शिप की तरह हो जो समुद्र में बिना कंपास के भटक रहा है। जिस इंसान के पास क्लियर पर्पस और डायरेक्शन नहीं होती, उसका एक एक दिन वेस्ट होता जाता है। आपकी लाइफ के हर एक्शन का एक क्लियर मोटिव होना चाहिए। जैसे मुझे ड्रीम फिजिक बनानी है, अपने चैनल को ग्रो करना है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है, तो मैं इस डायरेक्शन में अपने कदम रख चुका हूँ और बड़े ही मजे से इस जर्नी को एंजॉय करते करते अपने गोल्स अचीव करूंगा। मजे से मतलब है इस जर्नी में आए पेन और स्ट्रगल को एंजॉय करूंगा। सोचो, अगर आप एक तीर हो और आपको पता ही नहीं कि टारगेट क्या है, तो क्या आपका निशाना कभी लग सकता है? नहीं। इसलिए आपकी लाइफ में हर एक्शन पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। सुबह उठते ही डिसाइड करो कि आज क्या काम करना है। एक प्रॉपर प्लान के साथ काम शुरू करो। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स लिखो और उन्हें हर दिन ट्रैक करो। कोई भी काम सिर्फ टाइम पास के लिए मत करो। जितना आप काम कर रहे हो तो आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो। अगर आप बिना किसी गोल के जी रहे हो तो आप सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। मोंक मोड सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी हर एनर्जी को एक गोल की तरफ फोकस करने का नाम है। और जिस दिन ये हैबिट बन गई, उस दिन आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे।
अगर आपका माइंड रेस्टलेस है, ओवर थिंकिंग चल रही है और इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो चाहे जितना भी आप डिसिप्लिन फॉलो कर लो, आप एक न एक दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और ये एक दिन कब 20 से 25 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कोबे ब्रायंट जैसे लेजेंड्स मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी हैबिट फॉलो करते हैं, जिससे वो अपने माइंड को मास्टर कर सके। हर दिन 5 से 10 मिनट सिर्फ खुद से सवाल करो, मेरी लाइफ इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या मैं सही एक्शंस ले रहा हूँ, क्या मैं अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रहा हूँ। जितना आप अपनी थिंकिंग को एनालाइज करोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप माइंड मास्टरी नहीं करोगे तो डिस्ट्रैक्शन और इमोशन हमेशा आपको कंट्रोल करते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिमाग का मालिक बन गए तो फिर दुनिया की कोई भी पावर आपको तोड़ नहीं सकती। देखो, मॉन्क मोड कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि आलतू जलालतू किया और सक्सेस आपके हाथ में होगी। ये एक बैटलफील्ड है, ये आपकी विल पावर का टेस्ट है। क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हो? क्या आप अपने गोल्स के लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो? अगर नहीं तो आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जिसमें लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी डिजायर पर नहीं, अपनी डिसिप्लिन पर जीते हैं, जो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं डेली एक्शन से अपनी रियलिटी को शेप करते हैं। तो अब फैसला आपका है। डिस्ट्रैक्टेड लोग ऑलरेडी वीडियो छोड़ चुके हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आप सीरियस हैं। अपनी जिंदगी की महाभारत को जीतने के लिए अपने रथ की डोर भगवान के हाथ में दो और भिड़ जाओ, बिना सोचे कि क्या होगा। या तो सक्सेस मिल जाएगी जिसे हम बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे, या फेलियर मिलेगा जिसे हम शान से एक्सेप्ट करेंगे और फिर से भिड़ जाएंगे नई प्लानिंग के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखें, काम करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thanks for watching.